नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेंडूगिरी और अगले आधे घंटे में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज भारतीय बाजारों में हुआ क्या और कल भारतीय बाजारों की चाल क्या रह सकती है। यानी कि कल भारतीय बाजारों में ऐसे कौन से ट्रिगर होंगे जिसका असर आज देखने को मिले, कल के बाजार में देखने को मिलेगा। क्योंकि आज हमने देखा कि IT शेयरों की वजह से भारतीय बाजारों में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली और बाजार जो है खासतौर पर देखिएगा कि निफ्टी में जो हमने देखा है बड़ा दबाव देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी इसके उलट एक शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाया आज के बाजार में। तो अगले आधे घंटे में ही समझने की कोशिश करेंगे कि IT ने जो बाजार की तेजी पर ब्रेक लगाया है, इसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए। दर्शकों के सवाल जवाब होंगे, आपको बताएंगे कि क्या खरीदे क्या बेचे। आपके जो सवाल होंगे उस पर हमारे जो जानकार जुड़ेंगे वो अब तमाम सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा बाजार में कमाई का VIP सेगमेंट होगा जिसमें कि हम ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जो निवेश के लिहाज से बेहतर है। जो हमारे साथ जानकार जुड़ेंगे वो आपको ऐसे शेयर बताएंगे और इस शो में आप निवेश करके आप लंबे समय में होल्ड करते हैं तो अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अब सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आप इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सअप करना है 9136934056 पे आप अपने व्हाट्सअप कर दीजिए। इसमें आपको अपने शेयर्स कितने आपके पोर्टफोलियो में, किस भाव पे है, कहाँ से आपने सवाल भेजा है, अपने नाम, ये तमाम जानकारी भेज दीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पे 18 स्वदेश को फॉलो कीजिए, वहाँ अपना सवाल भेजिए। KKT लिखना है यानी कल की तैयारी लिख के फिर स्पेस देके आप अपना सवाल भेज सकते हैं। और आज के दो जानकार जो हमारे साथ जुड़ेंगे, इनफैक्ट जुड़ भी चुके हैं। शर्मिला जोशी जोशी.com की हैं। इसके अलावा किरण जानी जयराम ब्रोकिंग के जुड़ चुके हैं। इन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में अब क्या करना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उन पे इनकी क्या राय है। लेकिन उससे पहले आज देखते हैं कि बाजार में हुआ क्या। हफ्ते की शुरुआत हमने देखा कि थोड़ी खराब नोट पे होते हुए देखी। आज जिस तरह से नतीजे आए थे इन्फोसिस के, उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ गिरावट देखने को मिली और आज इन्फोसिस ने ही कहीं ना कहीं बाजार के मूड को ख़राब किया। हालांकि एक समय निफ्टी में काफ़ी गिरावट थी, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 17,574 का लो बनाया था निफ्टी, वहाँ से देखिए एक अच्छी रिकवरी कह सकते हैं कि देखने को मिला और फाइनली 17,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक अगर इस पूरे नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहें तो ये एक पॉजिटिव के तौर पर देखने को मिल सकता है कि 17,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी की चाल देखिए। बैंक निफ्टी अगर आज के ट्रेड में अगर निफ्टी में जो रिकवरी आई है उसकी एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं निफ्टी जो बैंकिंग शेयर्स थे, जहां पे हमने देखा अच्छी खरीदारी देखने को मिली। खासतौर पे सरकारी बैंकों में आज के बाजार में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, जिसके वजह से हमने देखा कि निफ्टी बैंक जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद होने में कामयाब होता हुआ दिखा आज के ट्रेड में। इसके अलावा अगर निफ्टी गेनर स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी के गेनर स्टॉक्स में जो है नेस्ले, पावर ग्रिड, SBI जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे हमने तेजी देखी। हालांकि पहले गिरने वाले तेजी वाले स्टॉक्स देखे, नेस्ले, पावर ग्रिड, SBI, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स, यानी कि कहीं ना कहीं FMCG स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली आज के ट्रेड में। SBI बैंकिंग स्टॉक सरकारी बैंक शेयर जहां मजबूती थी। अगर निफ्टी लूजर देखिए तो तमाम आपको IT स्टॉक्स ही दिखेंगे। निफ्टी के तमाम IT स्टॉक्स जो है दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुए। हालांकि थोड़ी रिकवरी थी, लास्ट के एक घंटे में कह सकते हैं कि थोड़ी रिकवरी थी, लेकिन वो रिकवरी का बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, SCL टेक, ये तीनों IT हेवीवेट स्टॉक्स है जहाँ पे आज के ट्रेड में उन्होंने दबाव बनते हुए देखा। NTPC में भी हमने देखा गिरावट देखने को मिली। अगर बैंकिंग स्टॉक्स के गेनर की बात की करें तो सीधे तौर पर सरकारी बैंकों ने आज भारतीय बाजार के मूड को संभालने की कोशिश की। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI, IDFC फर्स्ट जैसे बैंकिंग स्टॉक थे जहां मजबूती थी। वैसे बैंक निफ्टी के 12 शेयरों में से केवल 2 शेयर थे जहां थोड़ा दबाव देखने को मिला। HDFC बैंक, खराब नतीजों के असर की वजह से हमने देखा कि HDFC बैंक में दबाव देखने को मिला। इसके अलावा एक्सिस बैंक जो है वहां भी हमने मजबूती ही देखी। तो कमोबेश केवल एक बैंक निफ्टी का शेयर HDFC बैंक था जहां दबाव देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आज एक अच्छा रुझान देखने को मिला। अगर आप ओवरऑल आप देखें आज के 2 इंडेक्स को देखिए तो उससे समझ में आया कि बाजार में आखिर हुआ क्या। दिलचस्प है, निफ्टी बैंक के इंट्राडे चार्ट को देखिए, ये पूरे दिन इसमें हमने दबाव देखा। हालांकि बाद में आपने देखा निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स देखिए, वो अच्छी मजबूती दिखाता हुआ दिखा और उसने ही बाजार के मूड को आज संभालने की कोशिश की। तो ये दिलचस्प हो गया कल भारतीय बाजारों में इन दोनों सेक्टर में खास तौर पे क्या होता है। लेकिन आज गिरते हुए बाजार में भी कई से स्टॉक्स थे जो बाजार के हीरो बने और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो अलग अलग सेगमेंट से जुड़े हुए, अलग सेक्टर जुड़े हुए। पोखरना, बजाज, पंजाब एंड सिंध बैंक, ई मुद्रा लिमिटेड, TVS इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्टॉक थे जहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली। बॉम्बे डाइंग, RPG लाइफ साइंसेज जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती थी। भारत गैस, SML सुजू जैसे स्टॉक्स थे जहाँ खरीदारी देखने को मिली। ये तमाम अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स स्मॉल कैप और मिड कैप है जहाँ हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। अब अपने जानकारों से बातचीत करने का समय हो चुका है। हमारे साथ शर्मिला और जुड़ चुके हैं, इसके अलावा किरण जानी भी जुड़ चुके हैं। शर्मिला नमस्कार।
लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, हालांकि नहीं, आपने, मुझे याद है कि आपने ये भी कहा था जब हमारी बात हुई थी 16,800 16,900 के लेवल हमने बात की थी, आपने कहा था यहाँ से मुझे लगता है कि इंडेक्स थोड़ी मजबूती दिखा सकता है। वहाँ से तो हमने इंडेक्स में तोड़फोड़ मजबूती देखी, 17,700 तक आ चुके हैं। क्या लग रहा है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगा IT के ट्रिगर की वजह से, या एक पॉज है, वापस से फिर बाजार ऊपर जाएगा? मेरे हिसाब से सबसे जो मोर देन निफ्टी लेवल वो ये है कि अब रिजल्ट सीजन इज वेल अंडरवे, और हमने देखा ही है कि जो 2 आईटी के रिजल्ट्स आए उनसे किस तरह की मूवमेंट आई मार्केट। तो मेरे हिसाब से आप फोकस अर्निंग पर रखिए। इम्पोर्टेंट स्टॉक सेक्टर्स पे जैसे एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए, थोड़े मिले जुले थे। देयर इज लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड इन एचडीएफसी, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक हमने देखा थोड़ा बहुत आज करेक्ट हुआ, और आईटी का जो असर हुआ है वो हम देख ही रहे हैं, वेदर इट इज टीसीएस और बिजनेस। तो मेरे हिसाब से फोकस है वो अर्निंग पे रखें। और अगर आपको ये सेंस आता है थोड़े अर्निंग्स देखने के बाद कि ये सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर है, ये यहाँ से भी आगे चलकर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो फिर आप उसके स्टॉक देखिए और उसमें स्टार्ट करिए। आई डोंट थिंक यू शुड गो बाय headline Nifty number or Sensex number, but look more at stocks and earnings. शर्मिला, फिर से बोलते हुए कि सीधे तौर पे जो है इंडेक्स पे के बजाय आप शेयरों पे ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने आपको कई सारे आज के हीरो स्टॉक्स भी बताए थे जो बाजार में भले गिरावट थी, पर ये तमाम ऐसे स्टॉक्स थे जो आउट परफॉर्म कर रहे थे। और शर्मिला भी इसी यही सलाह दे रही है कि इंडेक्स के बजाय आप थोड़ा शेयरों पर नज़र बना के आप चलिए। किरण, क्या राय होगी आपकी? क्या भरोसा बैंकिंग स्टॉक्स पर ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है? बैंक निफ्टी यहाँ से हो सकता है वापस से एक मजबूती दिखाता हुआ दिखे? गुड इवनिंग एवरीवन। सो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में जिस तरह की चार्ट पैटर्न्स हम देख रहे हैं, सो विद इन द बैंक सेक्टर काफी एक अच्छा चर्निंग हमको देखने को मिल रहा है। कि अभी तक हमने देखा था कि प्राइवेट बैंक मार्केट को संभाले हुए था, पीएसयू बैंक में एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। आज जिस तरह से 3900 के आसपास निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स दिख रहा है, हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट डेफिनेटली हमें निफ्टी पीएसयू बैंक के ऊपर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 41,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था मार्केट को, उसके ऊपर मार्केट कंटिन्यूअसली 2-4 दिन से सस्टेन हो चुका है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस ज्यादा है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट ब्रेड जहां पॉजिटिव है, लेकिन वहां पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक गैप रेजिस्टेंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा कॉशियस डेफिनेटली हमें रखना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है वो 41,800 का एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से हम बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे ड्यू टू द लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सिमिलर वे बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 17,700 एक पिवट लेवल है। आज हमने देखी कि नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई, लेकिन 42,000 के कॉल राइटर्स आप देख लीजिए या तो 17,600 के कॉल राइटर्स आप देख लीजिए, ये दोनों कॉल राइटर्स अभी तक अपना ओपन इंटरेस्ट होल्ड करके रखे हैं। तो कल अगर मार्केट में थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आता है, जैसे 17,700 के नीचे मार्केट थोड़ा भी सस्टेन होता है, तो चांसेस है कि हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग ले में वापस हम जा सकते हैं। सो कॉशियस अप्रोच इंडेक्स स्पेसिफिक रखना चाहिए। निफ्टी के अंदर मैं वापस रिपीट करूं, 17,700 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जैसे ही इसके नीचे मार्केट जाता है थोड़ा प्रॉफिट बुक करके साइडलाइन हो जाइए। नीचे में वापस आप 17,500 के आसपास के लेवल मिल सकते हैं जहां पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सिमिलर में बैंक निफ्टी में 41,800 जैसे ही वो लेवल ब्रेक होता है, चांसेस है आपको 41,000 तक के लेवल दिख सकते हैं। सो करंट मार्केट प्राइस से बाइंग थोड़ा अवॉइड करना। 41,800 बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस और 17,700 निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन के अंदर। किरण के तौर से मौजूदा स्तर पर जो है नई खरीदारी से बचे, 17,700 के नीचे जाता है वापस। आज इंटरडे में गया भी था तो उनको लगता है कि थोड़ी सी वापस से बिकवाली बढ़ती हुई दिख सकती है और 17,500 तक निफ्टी आता हुआ दिखता है। वैसे ही बैंक निफ्टी में उनको लगता है कि 41,800 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अनुराग जी ने सहारनपुर से सवाल भेजा है, उनके पास बॉम्बे डाइंग के शेयर है, 400 शेयर पोर्टफोलियो में, 90 रुपये का भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करे, लंबी अवधि का नजरिया है। बॉम्बे डाइंग पर शर्मिला क्या राय होगी आपकी? मेरे हिसाब से उनके पास ऑलरेडी है ये शेयर, जैसे मैं मान के चलती हूँ, तो मेरे हिसाब से वो बने रह सकते हैं। उनका जो टेक्सटाइल का बिजनेस है उस पर इतना फोकस नहीं है, लेकिन उनका जो रियल एस्टेट का बिजनेस है और जो उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये प्राइस से हम एक 90 का आप टारगेट रख सकते हैं। तो एक 90 का टारगेट ध्यान में रखकर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 90 के भाव पे आपने खरीदा है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। शर्मिला को लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। प्रभाकर जी ने सवाल भेजा है मुंबई से, कैनफिन होम के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पोर्टफोलियो में 1,000 शेयर है, 553 रुपये के भाव पे है, अभी तो उनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। क्या राय होगी कैनफिन होम पे किरण?
मेरे हिसाब से कैंपिन होम जिस जंटर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ लास्ट 2 दिन में जिस तरह से करेक्शंस आया था, स्टॉक ने अपने 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके एक बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी फॉर्म की है। सो मेरे हिसाब से उनके पास जो स्टॉक है वो होल्ड रखना चाहिए। 559 एज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए। अगर स्टॉक 559 को होल्ड रखता है तो चांसेस है कि ऊपर में 591 से 600 तक की रेंज में उनको ये स्टॉक दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से 559 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली होल्ड रखे और 590 600 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेगा। 59 के स्टॉप लॉस के साथ जो है शेयर को आप होल्ड करके चलिए, जिससे कि जो भी आपका प्रॉफिट है वो कम से कम बच जाए, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो तो आपको मुनाफा होता हुआ दिखे। इसके अलावा आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हो। ऊपर की तरफ का भाव जो है 590 600 तक भी देखने को मिल सकता है। जितेंद्र सिंह ने कैथल से सवाल भेजा है, IRCTC के बारे में जानना चाहते हैं। 825 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 825 रुपये के भाव पे ही हैं। वो जानना चाहते हैं क्या करें। 6 महीने के लिए पूछ रहे हैं शर्मिला। अभी इनको शेयर में काफ़ी नुकसान हो रहा है। और मेरे हिसाब से प्राइस पे उनको हो जाता है, और मुझे ये स्टॉक एक्चुअली अच्छा लगता है, लेकिन आई थिंक हाल ही में तो जिस तरह से रिजल्ट है और जिस तरह से मेरा अनुमान, मेरे हिसाब से ये जैसे कि हम ओपन अप ट्रेड के हिसाब से ये स्टॉक एक अच्छा प्ले है। इसी जैसे हम जानते हैं 2-3 वर्टिकल्स पे मोनोपोली है, टिकटिंग पे तो उनको पैसे मिलते हैं, फूड डिलीवरी, और जिस तरह से लोग अब ट्रैवल करना चालू किए, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो उनके प्लान उन्होंने होल्ड कर रखे थे वो भी वो फिर से बैक ऑन बोर्ड। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा पेस भी सकता है, लेकिन मेरे जी, हिसाब से बने रहना चाहिए। इनफैक्ट इट्स कम टू प्राइस एट व्हिच इट कैन बी बॉट, बट एज आई सेड अर्लियर, रिजल्ट्स का इंतजार करूंगी और उसके बाद नई खरीद का सोचूंगी। IRCTC सीधे तौर पर होल्ड करने की सलाह आपके लिए राजू होल्ड करके चल सकते हैं। जितेंद्र जी, जो अगला सवाल है शर्मिला, ये इसका जवाब मैं आपसे भी और किरण दोनों से जानूंगा, क्योंकि आज इस स्टॉक्स की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है। इन्फोसिस की मैं बात कर रहा हूँ। 50 शेयर राजू जी के पोर्टफोलियो में है। मुंबई से उन्होंने सवाल भेजा है 1447 रुपये के भाव पे। पहले तो किरण जी तकनीकी तौर पर बताइए, इन्फोसिस पे क्या रहा है, कहाँ कौन सा लेवल अब दिख रहा है इंपॉर्टेंट इसके लिए। सो ओवरऑल इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो मंथली चार्ट के ऊपर काफी कुछ एक ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं। 1340 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। 1340 के नीचे आज उसने गैप डाउन करके स्टॉक 1220 के आसपास तक के लो बनाए, लेकिन क्लोजिंग में हमने देखा कि एक रिकवरी अटेम्प्ट हुई है। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली 50 EMA जो है वो 1225 के आसपास है और आज का लो 1219 का है। सो कहीं ना कहीं जो 1225 1220, अगर हम राउंड ऑफ भी 1200 पकड़े तो अगर 1200 का लेवल होल्ड रहता है मंथली चार्ट के हिसाब से तो चांसेस है कि थोड़ी बहुत रिकवरी हम देखेंगे, लेकिन ये रिकवरी भी लास्ट लॉन्ग 1340 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं 1340 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ी रिकवरी इसमें ऐसा लग नहीं रहा है। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर वो लॉन्ग टर्म के प्लेयर है, इन्वेस्टर की तरह अगर वो देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा बहुत उनको बाइंग करना चाहिए, लेकिन 1200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही करना चाहिए। अगर 1200 को लेवल ब्रेक करेगा इन्फोसिस तो चांसेस है कि फिर ये एक वापिस एक बड़ी गिरावट जैसे कि 1000 के नीचे तक भी जा सकता है। सो 1200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप होल्ड कीजिए। ऊपर में मैक्सिमम अपसाइड एज ऑफ नाउ में 1340 लग रही है। 1340 के ऊपर ये स्टॉक जाए ऐसा एज ऑफ नाउ बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि काफी कुछ डैमेज इसके मंथली चार्ट के ऊपर हो रखा है। तो जिनके पास भी ये पोजीशन स्टॉक है, मेरे हिसाब से 1200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस आप शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं। शर्मिला, जल्दी से आपकी क्या राय होगी इन्फोसिस को लेके? लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं वो होल्ड करके चले, अगर 1 साल का 1.5 साल का नजरिया हो तो? मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। मुझे भी ऐसे लगता है कि सेकंड हाफ में हम थोड़ी रिकवरी देख सकते हैं इस सेक्टर में। और इन्फोसिस का यही है कि वो हमेशा जिस तरह का गाइडेंस देते हैं वो थोड़ा लोअर एंड पर ही देते हैं, और ये ध्यान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गाइडेंस ने काफी डिसअपॉइंट किया है मार्केट को। तो दे सॉर्ट ऑफ गिव अ लोअर गाइडेंस और फिर धीरे धीरे जैसे क्वार्टर्स आगे चलते हैं वो उसको इंक्रीज करते हैं। उसके बावजूद अगर वो भी अगर हम सोचे तो भी ये गाइडेंस एक वीक गाइडेंस ही माना जाएगा, लेकिन ये लेवल पे मेरे हिसाब से वो अभी के लिए ये स्टॉक होल्ड कर तौर पे दोनों जानकारी की राय कि इन्फोसिस को आप होल्ड करके चलिए इस लेवल पे, बिकवाली करने की जल्दीबाजी मत कीजिए। अभी और क्वार्टर्स के जब नंबर आएंगे तो आप देख सकते हैं उसका क्या असर देखने को मिलता है। पवन कुमार जी ने 17 से सवाल भेजा है। ट्राइडेंट के 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 45 रुपये का भाव पे 1 साल के नजरिए से जानना चाहते हैं। ट्राइडेंट पे शर्मिला क्या राय होगी आपकी? ये कौन ट्राइडेंट जी, स्टॉक में ट्राइडेंट पे क्या राय होगी आपकी?
किरण, हाँ, सो ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्टॉक में रिसेंटली जो हाइप लगाया था 70, वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं रिसेंटली हमने देखा था कि अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वहां पे भी हमने देखा कि स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया और अभी वापस 30-31 का जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जो रिकवरी आई है 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, तो जब तक वो 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, जिनके पास भी ये पोजीशन है मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए, लेकिन नई बाइंग के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि ऊपर में 36-35 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस और 200 डेज मूविंग एवरेज भी वहीं कहीं ट्रेड कर रही है। सो रिसेंटली जो रिकवरी आई थी वहां पे भी हमने देखा कि 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेकर स्टॉक वापस 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो लुकिंग एट मल्टीपल मूविंग एवरेज क्लस्टर, होल्ड रखिए स्टॉक, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 2850 का मेंटेन करना है। जैसे ये 2850 ब्रेक करेगा, चांसेस है कि ये और गिर सकता है, तो 2850 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। ऊपर हमें पहला टारगेट 35 का रहेगा, और अगर 35 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर इसमें फर्दर कोई अपसाइड हमें देखने को मिलेगी, नहीं तो ये स्टॉक वापस गिर सकता है। तो 3860 का स्टॉप लॉस होल्ड रख सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 35 ओनली। शेयर को जो 28.50 के स्टॉक के साथ होल्ड करके चलिए, क्योंकि शेयर में लगातार हमने देखा 70 के लेवल से गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिला है। तो ये 28.50 के स्टॉप के साथ शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर 35 के ऊपर जाता है तो वापस से थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है शेयर में। गौरव कुमार जी ने बिजनौर से सवाल भेजा, ICICI बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 150 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 150 रुपये के ही भाव पे, एक साल के नज़रिए के हिसाब से वो समझना चाहते हैं। शर्मिला, क्या राय होगी ICICI बैंक पे? मेरे हिसाब से ये अच्छा स्टॉक है और इसको होल्ड करना चाहिए। अच्छी बात ये है कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो उस लिहाज से भी ये एक ऐसा सेक्टर है जो मेरे हिसाब से थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अब होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक काफी हमने बड़ा रनअप देखा था। तो अब फॉर लाइक अ फ्रेश अप मेरे हिसाब से थोड़ा समय लेना पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हैं, बैंक का परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर रहा है पिछले साल और आगे चलकर भी इट्स एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ऑन दिस गुड ट्रैक। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से होल्ड करिए। आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। वैसे भी आपने जिस लेवल पे लिया और जितने शेयर लिए हैं वो आपका काफ़ी दिलचस्प है। 150 शेयर 150 के भाव पे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। चाहे तो थोड़ा आप प्रॉफिट बुक करके जो है इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। फैमिली, गर्मी का सीजन आ रहा है तो छुट्टियों पर भी जा सकते हैं। अगला जो शेयर है गुरदीप सिंह ने भेजा है जम्मू से। नायका के 137 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 425 रुपये के भाव पे। अगले 6 महीने के लिहाज से वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। किरण, क्या राय होगी नायका पे? सो ओवरऑल नायका के शेयर की बात करें तो जिस दिन से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है उस दिन से कंटिन्यूअसली स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जिस तरह के कॉर्पोरेट एक्शंस हमने देखे थे उसके बाद भी कोई भी रिकवरी इसमें प्ले आउट हुई नहीं है। स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी प्रीवियसली जो उसने सपोर्ट बनाए थे 120, 123 उसके आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो अगर किसी के पास है ये स्टॉक तो 120 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और कोई भी अगर ऊपर में आपको राइस मिलता है तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ओवरऑल ये स्टॉक जब तक 155 के लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक वी वुड लाइक टू अवॉइड ओनली। जो भी ऊपर में कोई रैली आएगी मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। और फिर भी अगर किसी के पास ये स्टॉक है और वो एग्जिट करना नहीं चाहते तो 120 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। जैसे ये 120 स्टॉक तोड़ेगा चांसेस है कि इसमें एक काफी वापिस एक बड़ा करेक्शन आ सकता है जहां पे आप 100 रुपए तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो ओवरऑल काफी बेरिश पैटर्न है मेरे हिसाब से। अगर कोई भी ऊपर में उछाल आता है निकल जाना चाहिए। निकलने की सलाह जब भी कोई तेजी आती है तो आप इससे निकल जाए। 120 रुपये का उन्होंने स्टॉप लॉस दिया, हालांकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये शेयर का ट्रिगर जो है टूट भी, स्टॉप लॉस 120 का है वो भी ट्रिगर होता हुआ देखिए। कोई लगातार हमने शेयर में गिरावट का ही ट्रेंड देखा है। लेटेंट व्यू एनालिस्ट पे जो है सवाल आया है। महेंद्र जैन जी ने सवाल भेजा है ग्वालियर से। 50 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 528 रुपये के भाव पे हाल की लिस्टिंग है। अगले एक साल के का नजरिया जानना चाहते हैं। शर्मिला, क्या राय होगी लेटेंट व्यू एनालिस्ट पे? आई एम नॉट थोड़ा ऑडियो में दिक्कत है। क्या स्टॉक है? लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। मेरे हिसाब से ठीक है, वो कर सकते हैं। इस शेयर पे आपकी कोई राय होगी किरण? नहीं, कंसीडरिंग द टेक्निकल सेटअप काफी कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, सो वी वुड लाइक टू रिजर्व ओवर। मेरे को अभी फिलहाल के लिए आपके लिए तो यही राय आती है शर्मिला की तरफ से कि आप शेयर को होल्ड करके चलिए। महेंद्र जी, प्रशांत जी ने पश्चिम बंगाल से सवाल भेजा है। सेल्वी के बारे में जानना चाहते हैं। 33,000 शेयर उनके पोर्टफोलियो में हैं। 33,555 शेयर उन्होंने लिया है 118 रुपये के भाव पे। 9,41,000 का उनके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो रहा है। किरण, प्रॉफिट कुछ बुक करें? कौन से स्टॉक के बारे में बात करें?
के बारे में? सेल्वी के बारे में पूछ रहा हूँ किरण। सेल्वी की अगर हम बात करें तो स्टॉक में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट में सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी अपने बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए, अच्छा खासा उनको मुनाफा हुआ है नीचे में, लेकिन जो एक स्टॉप लॉस हमें दिख रहा है, एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस आप 141 का मेंटेन कीजिए। अगर 141 होल्ड रखता है तो मेरे हिसाब से उनको पोजीशन अपनी होल्ड रखनी चाहिए। इमीडिएट लेवल पे हम 167 तक के अपसाइड देख रहे हैं, जैसे ही 167 क्रॉस करेगा इसमें और भी अपसाइड हम देख सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ 141 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। 167 का टारगेट रहेगा और 167 के ऊपर आप फर्दर अपसाइड देख सकते हो। तो जैसे ही 167 आता है आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल 141 का स्टॉप लॉस सेल्वी लिमिटेड होल्ड। प्रशांत जी, निश्चित रूप से आप शेयर में स्टॉप लॉस लगाइए 141 का, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। और कई बार बाजार में जो है ना नुकसान हम होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट में भी जो है कुछ प्रॉफिट घर लेके आना चाहिए। 141 का स्टॉप लॉस लगाइए। 167 रुपये का टारगेट किरण मान के चल रहे हैं, वहाँ तक शेयर में जाता हुआ दिख सकता है। पूनम श्रीवास्तव जी ने सवाल भेजा है नोएडा से, अंबुजा सीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। 430 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 419 रुपये के भाव पे। अंबुजा सीमेंट पे क्या राय होगी शर्मिला? ये अच्छी कंपनी है, लेकिन जैसे कि सभी जानते हैं कि अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द अडानी ग्रुप के स्टॉक में काफी हमने करेक्शन देखा, बट आई थिंक द साइकिल फॉर सीमेंट स्टॉक्स इज नाउ स्ट्रॉन्ग, तो मेरे हिसाब से वो होल्ड कर सकते। अंबुजा सीमेंट सीधे तौर पर होल्ड करने की सलाह, उनको लगता है कि यहाँ से जो है वापस से आपके शेयर में प्रॉफिट आता हुआ दिख सकता है। तो कई सारे स्टॉक्स की हमने बात की, मार्केट की बात की, अब कुछ ऐसे ट्रिगर्स की बात करते हैं जो बाजार के लिए अहम है, जिसका असर कल कहीं ना कहीं भारतीय बाजार पे देखने को मिल सकता है। चूँकि नतीजों का सीजन है तो कई सारे नतीजे भी लगातार आ रहे हैं। हमने देखा कि नतीजों का असर देखने को मिला आज इन्फोसिस पे, और उसका असर पूरे IT सेक्टर पर मिला। नतीजों का असर HDFC बैंक पे दिखा और इसका असर जो है बैंक निफ्टी पे होता हुआ दिखा। अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अशेषा, कल के लिए कौन सा ऐसे अहम ट्रिगर्स है जिसका बाजार पर असर होता हुआ दिखेगा, और कल के लिए कुछ बड़े नतीजे क्या है कोई? जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज़ की बात करेंगे तो चाइनीज़ मार्केट की बात करें तो कल चाइना थर्ड क्वार्टर के GDP डेटा रिलीज़ करेगा। इसके साथ ही साथ चाइना का रिटेल सेल्स का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते चाइनीज़ मार्केट पर इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा UK की बात करें तो वहाँ जॉबलेस क्लेम्स का डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, जिसके चलते UK मार्केट पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्लोबल अर्निंग्स की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों के कल नतीजे आएंगे। याद रखें, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज पिछले कई दिनों से फोकस में है और उसी के चलते लोगों का और पूरी दुनिया का इन दो अर्निंग्स पर कल फोकस रहेगा। इसके अलावा डोमेस्टिक अर्निंग्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे आपने बताया, इन्फोसिस और TCS के नतीजे आ गए हैं। इसके अलावा इस हफ्ते कई सारी कंपनीज हैं। कल इन पर्टिकुलर बात करें तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और टाटा कॉफ़ी के नतीजे आएंगे और उसी के चलते इन स्टॉक्स पर भी कल नज़र रखें। कॉर्पोरेट एक्शन की भी बात कर लेते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया पर कल नज़र रहेगी। 6,500 करोड़ का कैपिटल रेजिंग का प्लान है, जिसकी बोर्ड मीट कल शेड्यूल्ड है। इसके अलावा SBI, याद रखें SBI ने भी $2 बिलियन के फंड रेज की बात की थी और अब कल बोर्ड मीटिंग में इसका निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा जिंदाल स्टेनलेस स्टील की भी बोर्ड मीट कल शेड्यूल्ड है, जहां पर इंटरिम डिविडेंड का ऐलान हो सकता है। IPO एक्शन की बात करें तो पिछले कई दिनों से IPOs में इतना एक्शन नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन कल एक बड़ा लिस्टिंग है। एवलॉन टेक्नोलॉजीज कल स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाएगा। 3 और 6 अप्रैल के पीरियड में ये IPO खुला था। याद रखें, टोटल 865 करोड़ का ये IPO है और कल अब स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाएगा, तो इसके चलते इस पर भी अपनी नज़र रखें। लास्टली, एप्पल का स्टोर, टिम कुक मुंबई विजिट करने वाले हैं और एप्पल का स्टोर जो BKC में है वो खुलेगा, सो उसी के चलते इस पर भी अपनी नज़र रखें। शुक्रिया अशेषा, ये तमाम कल के बड़े अहम ट्रिगर्स बताने के लिए। कई सारे नंबर्स है, खासतौर पर ICICI लोम्बार्ड जैसे स्टॉक्स इसके नंबर है, इसका असर कल हम भारतीय बाजार में होते हुए देखेंगे। और सबसे पहले जो है तमाम कंपनियों के नतीजे आप देख सकते हैं लगातार ET Now स्वदेश पे। तो हमने कई स्टॉक्स की बात की, ट्रिगर्स की बात की, अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट VIP स्टॉक्स की। शर्मिला, शुरुआत आपके साथ। कौन से VIP शेयर आपको लगता है निवेश के लिहाज से खरीदने चाहिए? मेरे हिसाब से नतीजों का, जैसे मैंने पहले कहा, नतीजों का इंतजार करना चाहिए और अगर आपको कोई नतीजे अच्छे लगे तो ही वो स्टॉक में नई खरीद करने की सोचना चाहिए। सो आई विल होल्ड अ बिट फॉर नाउ।
चलिए, तो आज वीआईपी शेयर में जो है शर्मिला की तरफ से कोई शेयर नहीं होगा। वैसे भी कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ार में जो है अगर कुछ समझ में ना आए तो ना खरीदना भी बेहतर होता है, इंतजार करना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। किरण, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन सा होगा? सो हमारी तरफ से 2 पिक रहेंगे, दोनों भाई तरफ है। पहला जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक है। जम्मू कश्मीर बैंक की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में हमने 61 तक का एक अच्छा खासा रिकवरी जोन देखा था। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। 44 तक के हमने करेक्टिव लेवल देखे थे। अब जो 61 का जो हाई बनाया था वहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, डबल बॉटम पैटर्न और कप एंड हैंडल पैटर्न। साथ ही साथ स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है। सो मल्टीपल रीजन है, काफी अच्छा सेटअप है। मेरे हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर 52 के आसपास की सेटलमेंट थी, क्लोजिंग थी, तो हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 58 तक के हमारे टारगेट है। 49.40 एज अ स्टॉप लॉस हम जम्मू एंड कश्मीर में बैंक के अंदर हम मेंटेन करेंगे। दूसरा जो हमारा कॉल है वो मेट्रो ब्रांड्स है। मेट्रो ब्रांड का भी आप डेली चार्ट देखोगे तो एक रिसेंटली 976 तक के आसपास का हाई था, वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉल हुआ, 745 तक गया। 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक अभी 810 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन और साथ ही साथ राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो मेट्रो ब्रांड 810 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। 850 तक के हमारे टारगेट है। 789 एज अ स्टॉप लॉस हम मेट्रो ब्रांड में मेंटेन करेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड मेट्रो ब्रांड दोनों हमारे बाय कॉल रहेंगे। तो मेट्रो ब्रांड्स और जे.एंड.के बैंक जो है 2 शेयर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं हम। किरण को लगता है कि यहाँ से थोड़ा मजबूती देखने को मिलेगा। टारगेट स्टॉप लॉस आपको बता दिए हैं। शर्मिला और किरण, इटनो स्वदेश को समय देने के लिए शुक्रिया। अब कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।